और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी पटना से आपको बता रही हैं, जहां पर देखिए पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की हत्या कर दी गई है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता की हत्या की है और इसके बाद देखिए बीजेपी नेता की हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। और ये सीसीटीवी फुटेज जो आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, चेन छीनने का विरोध करने पर हत्या की गई है। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और अब ये सीसीटीवी सामने आया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको सीसीटीवी दिखा रही है, जहां पर देखिए किस तरीके से बदमाश पहुंचे और चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जब विरोध किया तो बीजेपी नेता की हत्या कर दी। बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की हत्या की गई है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। बीजेपी नेता की हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। चेन छीनने का विरोध करने पर हत्या कर दी गई और ये आप सीसीटीवी देख रहे हैं। 3 बाइक सवार बदमाश पहुंचे बीजेपी नेता के पास, उसके बाद लूटपाट करने लगे और जब बीजेपी नेता ने विरोध किया तो दौरान बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, 3 बाइक सवार बदमाश पहुंचते हैं बीजेपी नेता के पास, उसके बाद हत्या कर देते हैं। पूरा मामला विस्तार से समझाइएगा। जी माधुरी, बता दें कि ये चेन स्नैचिंग का ये मतलब मामला था और बता दें कि जो श्याम सुंदर जी जो बीजेपी के वरीय नेता बताए जाते हैं और वो अपना जो बेटा का पिछले दिनों मतलब कि उनका ये कार्यक्रम छेका था और वो मतलब कि वापस लौट गए थे। सुबह तड़के जब 4 बजे वो पटना सिटी जो एरिया में पहुंचे थे तो वहां घात लगाकर 3 जो अपराधी जो है वो आप जिस तरह से आप सीसीटीवी दिखा रही हैं दर्शकों को, और वो मतलब कि तीनों जो अपराधी जो हैं वो बाइक पर सवार थे और पहले से ही ये प्लानिंग था। और जैसे ही श्याम सुंदर जो भाजपा जो नेता है वहां पहुंचे, उनको पहले मतलब कि डराया गया, धमकाया गया और उनसे मतलब कि जो स्नैचिंग का जो मतलब जो ये लूट का जो अंजाम मतलब कि दिया जा रहा था तो उसका विरोध कर रहे थे। विरोध करने के बाद अपराधी जो है उसके सर पे गोली मार दिया, मौके पर ही उनकी मौत हो गई है और वहां मतलब हड़कंप मच गया। इलाके में काफी सनसनी मतलब की फैली हुई है। बीजेपी के जो कई नेता वहां पहुंचे हैं, वरीय जो पुलिस के कई अधिकारी वहां पहुंचे हैं और पूरे मामले की मतलब छानबीन कर रहे हैं। और सीसीटीवी में तीनों जो अपराधी है उसका जो फुटेज है वो मतलब कि आ गया है और पुलिस ने मीडिया को मतलब एक तरह से आश्वस्त किया है कि अपराधी जो है वो मतलब कि पुलिस के से बच नहीं सकते हैं और हर जगह छापेमारी मतलब की हो रही है। और बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने मतलब कि मीडिया को आश्वस्त किया है कि जल्दी ही मतलब कि तीनों अपराधियों को हम लोग दबोचेंगे ही नहीं बल्कि उस पर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। और क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी घटना है। ऐसे में पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या टीमें गठित की गई है उन बदमाशों को पकड़ने के लिए? माधुरी, बता दें कि चूंकि मतलब जो ये घटना सुबह तड़के मतलब कि 4 बजे की है और घटना को अंजाम देने के बाद जो पुलिस है वो सीसीटीवी का जो फुटेज है उसको खंगाल रही है और पुलिस ने एक तरह से मतलब कि जो अपना ये पूरा जो ये मामला है उसको लेकर मतलब कि छापेमारी जो है वो मतलब कि बढ़ा दी है। और कुछ इस तरह से इशारा भी किया जा रहा है कि तीनों जो अपराधी जो बाइक पर सवार होकर जो इस घटना को अंजाम दिया था, तो एक तरह से पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि बिहार में राजद की मतलब कि ये सरकार है, एनडीए की सरकार है और जिस तरह से बिहार में चेन स्नैचिंग से लेकर हत्या, लूट और जो रेप का जो मामला में जिस तरह से इजाफा हुआ है उसको लेकर विपक्षी के निशाने पर सरकार है। और इन दिनों मतलब कि बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस घटना को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है और कहा है कि बिहार में सुशासन सरकार की दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब हम पूछना चाहेंगे कि क्या ये जंगल राज नहीं है?
तो इस तरह से माधुरी हम बता दें कि विपक्षी पार्टी को एक मौका मिल गया है, मुद्दा मिल गया है सरकार पर घेरने के लिए, और जो कार्रवाई जो होनी चाहिए उसको लेकर नीतीश कुमार ने भी वही अधिकारियों को जल्द से जल्द मतलब कि अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि चूंकि राजधानी में ये मतलब कि जो घटना घटी है, आए दिन चेन स्नैचिंग से लेकर यहाँ मर्डर और मतलब कि यहाँ लूटपाट की घटना होती है, रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन इसको लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिनका विभाग भी है उनके पास, और वो कई बार ये मॉनिटरिंग मतलब करते हैं, संबंधित जो विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय मतलब कि बैठक भी करते हैं, क्योंकि लगातार विपक्षी जो पार्टी है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिखाई दे रही है, काफी आतुर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के पास अभी जवाब देने का मौका है। अपराधियों को पकड़ने के लिए वो कितना समय लगाते हैं, ये मतलब कि इंतजार रहेगा माधुरी। बिल्कुल राजीव, देखना होगा कि कब तक उन 3 बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, 3 बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। बीजेपी नेता की हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। चेन छीनने का विरोध करने पर हत्या की। आप सीसीटीवी के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से 3 बदमाश बीजेपी नेता के पास पहुंचे, उसके बाद चेन छीनने की कोशिश की और जब विरोध किया गया तो बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई।